सकते हो। बहुत छोटी है, इसको मैं अपनी फिंगर पे दिखाऊं तो मेरी एक फिंगर के बराबर, एक छोटी वाली फिंगर के बराबर है, वो भी अगर ये ओपन है। सिल्वर यानी कि चांदी का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी अच्छी है। तो इस तरीके से मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई ये पूरा 500 रुपए का जो थर्मल पेस्ट था 1 ग्राम, वो पूरा एक सीपीयू मेरा ले गया। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम स्लो होने के पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं और उनमें से एक मेन रीजन होता है हीट, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, टेम्पररी मेमोरी क्लीन कर देते हैं, टेम्पररी फाइल्स क्लीन कर देते हैं, एसएसडी लगा लेते हैं, रैम बढ़वा लेते हैं, लेकिन हीट को इग्नोर कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैं अपने सीपीयू को क्लीन कर रहा था, अपने डेस्कटॉप सिस्टम के सीपीयू को क्लीन कर रहा था, और तब मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि यार मेरे सिस्टम जो पिछले कुछ टाइम से लैगी हो रहा है और अटक रहा है, परफॉर्मेंस में काफी डिक्रीमेंट हो गया है, जबकि मैं 16 जीबी रैम यूज कर रहा हूँ, ठीक ठाक प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ और एसएसडी भी यूज कर रहा हूँ, तब भी मेरा सिस्टम लैगी क्यों हो रहा है। तो जब मैं सिस्टम को क्लीन कर रहा था तब मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि हीट सिंक और सीपीयू के बीच में जो थर्मल पेस्ट हो चुका है वो तो सूख चुका है, और सूखना भी था क्योंकि 2 से 3 साल से ज्यादा मेरा सिस्टम पुराना हो चुका है, और इतने में तो जो थर्मल पेस्ट है, जो थर्मल ग्रीस होता है उसके बीच में, वो सूख ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर मंगाया क्रायोनॉट का ये एक थर्मल पेस्ट। ये कोई मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा हूँ। क्रायोनॉट का जो थर्मल पेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जिसको थर्मल ग्रीस भी बोलते हैं, ये 100-150 रुपए से चालू होता है और 500-600 रुपए तक जाता है, और इसमें इतने रुपए में सिर्फ 1 ग्राम ही क्वांटिटी आती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल परचेज कर रहे हैं। मैंने ये 500 रुपए का 1 ग्राम इसलिए मंगाया क्योंकि इसके रिव्यूज अच्छे थे और जो इसमें मेटेलिक क्वालिटी यूज की जा रही है वो अच्छी है। ठीक है, थर्मल ग्रीज होता कुछ नहीं है, जस्ट एक मेटेलिक पेस्ट होता है जिसमें बेस मटेरियल आपका सिलिकॉन होता है और जो अदर मेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें सिल्वर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का यूज दिया जाता है। तो एक अच्छा और बेस्ट थर्मल पेस्ट आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एक अच्छी हीट एब्जॉर्प्शन करके। तो इसको कैसे अप्लाई करना है अपने सीपीयू पे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, और क्यों आपको टाइम टू टाइम अपना सीपीयू क्लीन कर लेना चाहिए ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए सिस्टम को हम डिसअसेंबल करके इसको अप्लाई करके आपको बताएंगे। अप्लाई करने से पहले अगर मैं अभी का करंट सिनेरियो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सिस्टम में अभी मैं जब कुछ भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रेंडरिंग प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, तब मेरे सिस्टम की जो हीट है, जो टेम्परेचर है, सीपीयू टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक इजीली जा रहा है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। और आफ्टर अप्लाइंग दिस थर्मल ग्रीस, परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीमेंट होता है और इस हीट में कितना डिक्रीमेंट होता है ये हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब समय है सिस्टम को डिसअसेंबल करके इस थर्मल ग्रीस को अप्लाई करने का। तो सीपीयू से सभी वायर को हम केयरफुली यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। और आपके पास भी अगर सीपीयू का कैबिनेट हो तो सभी वायर को आप केयरफुली निकालिएगा, सभी चीज़ों को केयरफुली आपको निकालना है। टाइम टू टाइम अगर हम क्लीन नहीं करते तो सीपीयू में डस्ट भी जमा हो जाती है, और इसलिए इसको क्लीन करना जरूरी होता है, क्योंकि डस्ट जमा हो जाती है तो हीट अपने आप इसमें जनरेट होने लगती है। तो सीपीयू को हम इस तरीके से डिसअसेंबल करके ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सीपीयू के अंदर का नज़ारा है। अभी काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि रिसेंटली मैंने इसको क्लीन करा है, लेकिन जब मैंने इसको क्लीन नहीं किया था तो चारों तरफ डस्ट ही डस्ट थी, ठीक है। सीपीयू के हीट होने का मेन रीजन ये होता है, ये जो आप हीट सिंक देख रहे हैं ना, ये हीट सीपीयू से फेंकता है, सीपीयू से एब्जॉर्ब करके ये हीट फेंकता है। अगर इसी में डस्ट जमा हो जाती है तो जो हीट है वो सीपीयू के पास ही रह जाती है, सीपीयू के आसपास ही रह जाती है। इस कंपोनेंट को हीट सिंक बोलते हैं, और इसके जस्ट नीचे सीपीयू होता है। अब जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की भी बात करें ना, तो ह्यूमन बॉडी में भी अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो ब्रेन हैमरेज की समस्या हो जाती है। ऐसे ही कंप्यूटर का सीपीयू है, इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। तो मैं इस हीट सिंक को इस तरीके से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सब में अलग अलग तरीके के स्क्रू हो सकते हैं, मेरे सिस्टम में इस तरीके का स्क्रू है, MSI का बोर्ड मैं यूज़ ले रहा हूँ, और इसको मैं इस तरीके से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे इसकी वायरिंग दी हुई है इस तरीके से यहाँ पे अटैच है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से काम करना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने हैं, हालांकि हमें ग्लव्स पहनने चाहिए जिससे कि हमारी जो बॉडी से जो करंट है वो इंड्यूस होके हमारे इस बोर्ड पे न जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे माइक्रो कैपेसिटर होते हैं और हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें हम बॉडी से करंट जनरेट करके गैस तक ब्लो कर सकते हैं, तो वही अगर करंट हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है और वो हम टच कर देते हैं तो वो जो कैपेसिटर है वो ब्लास्ट हो सकता है और हमारा जो मदरबोर्ड है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। हमें आदत है, इसलिए मैं यहाँ पर कैपेसिटर को बिना टच करे यहाँ पर
अपना जो हीट सिंक है उसको यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो ये मैंने हीट सिंक निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक थर्मल पेस्ट पहले लगा हुआ था जो इस वक्त नहीं है, और ये सीपीयू है, ये मेन सीपीयू है जहाँ पर थर्मल पेस्ट अप्लाई किया जाता है। तो 3 से 4 साल मेरे इस कंप्लीट सिस्टम को हो चुके हैं और इतने टेन्योर में जो थर्मल पेस्ट है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। अब जब थर्मल पेस्ट इन दोनों के बीच में नहीं होता है तो एयर फिल हो जाती है, और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ अब्जॉर्बिंग हीट, इसलिए हम यहाँ पे मेटेलिक थर्मल पेस्ट का यूज लेते हैं, जिससे कि जब हम इसके ऊपर ये हीट सिंक प्लेस करते हैं तो दोनों के बीच में गैप नहीं रहता और मेटेलिक पेस्ट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके इसके थ्रू हीट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस 1 ग्राम की क्वांटिटी वाले थर्मल ग्रीस की या फिर थर्मल पेस्ट की। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसमें जो हमें पैकेट में मिला है वो आप देख सकते हो, एक स्पैचुला मिला है यहाँ पे, जिससे कि मैं इसको यहाँ पे इजीली स्प्रेड कर सकूं, और ये 1 ग्राम की सिरिंज मिली है और इसमें है थर्मल पेस्ट, ये आप देख सकते हो बहुत छोटी है। इसको मैं अपनी फिंगर पे दिखाऊं तो मेरी एक फिंगर के बराबर, एक छोटी वाली फिंगर के बराबर है, वो भी अगर ये ओपन है तो। ठीक है, चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये थर्मल पेस्ट होने वाला है। ठीक है, सिल्वर यानी कि चांदी का यूज लिया जा रहा है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी अच्छी है। तो इस तरीके से मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई ये पूरे 500 रुपए का जो थर्मल पेस्ट था 1 ग्राम, वो पूरा एक सीपीयू मेरा ले गया। ठीक है, अब इसको जो थोड़ा सा बाहर चला गया है, इसको मैं थोड़ा सा इस पे ले आता हूँ। इस तरीके से क्लीनली आपको इसको स्प्रेड कर देना। ठीक है, ये 1 ग्राम का जो 500 रुपए का जो थर्मल पेस्ट है वो हमने अपने सीपीयू पे लगा दिया है। इस हीट सिंक को वापस से इसके ऊपर लगा देने का। तो चलिए अब हीट सिंक को लगा देते हैं, प्रॉपर तरीके से इसमें प्लेस कर देते हैं। तो भाई ये हमारा प्लेस हो गया है हीट सिंक, प्रॉपर तरीके से, बीच में गैप ना हो इस तरीके से प्लेस कीजिएगा। और इसका जो वायर है वो हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, तो वापस से हमने वायर का इसका कनेक्शन कर दिया है, हीट सिंक प्लेस हो चुका है प्रॉपर यहाँ पर। ठीक है, अब टाइम है इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। तो चलिए वापस से इसको असेंबल करते हैं। तो भाई 500 रुपए का ये 1 ग्राम चांदी हम लगा चुके हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, हीट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। पहले मैंने आपको दिखाया था 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हीट जा रहा है। अब मेरे सिस्टम में आइए यहाँ पे अब मेरे सिस्टम में आप देख सकते हो यहाँ पे जो सीपीयू की जो हीट है ना वो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रही है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ एप्लीकेशन, और उस टाइम भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पे लेकिन जो चेंज है, जो ड्रास्टिक चेंज है, वो मुझे काफी अमेजिंग नजर आ रहा है। जो 100 डिग्री सेल्सियस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था वो 40, 45, 50 तक ही जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। 60, 70 तक भी चले जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 जा रहा था बिना किसी इशू के। तो भाई मेरा सिस्टम काम कैसे करेगा, दिमाग गर्म रहेगा कंप्यूटर का तो वो काम कैसे करेगा। तो ये हमें बताता है द नीड ऑफ थर्मल ग्रीस, थर्मल पेस्ट बिटवीन हीट सिंक एंड सीपीयू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो गाइज आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका सिस्टम भी 2-3 साल पुराना है या फिर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हीट कर रहा है, तो आप ये जरूर चेक करें कि हीट सिंक और सीपीयू के बीच जो थर्मल पेस्ट है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर सूख गया है तो अप्लाई करें। 400-500 रुपए का खर्चा, लेकिन सिस्टम की परफॉर्मेंस में एक्चुअल में काफी ड्रास्टिक चेंज आएगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।